तो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम लीवे को देखते हैं जो ट्रेन में हाईजंक जा रही होती है। एक अनाउंसमेंट सुनने को मिली जिसमें बताया जा रहा होता है कि कुछ ही देर में वो ट्रेन हाईजंक पहुंच जाएगी। लीवे दिल में सोचने लगी कि वो अपने ग्रैंड मदर के साथ कंट्री साइड पर रहती है। उसकी ग्रैंड मदर सिक है और उनकी सर्जरी के लिए 500,000 की जरूरत है। उसके फादर ने कॉल करके कहा है कि वो पैसे देने के लिए रेडी हैं और वो पैसे लेने के लिए हाईजंक आ जाए। तभी एक पर्सन वहां पर भागता हुआ आया। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। उसने साथ बैठे हुए एक पर्सन को बताया कि उस ट्रेन में हडसन का ग्रिम रीपर हांशियो भी है और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है। ये सुनकर दूसरा पर्सन बहुत ज्यादा डर गया और कहता है कि उसको गॉड ऑफ हेल्प बोला जाता है। अगर वो उसके हाथ लग गए तो अपनी जान खो देंगे। ये सोचकर वो दोनों जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। तभी लीवे ने देखा कि एक पर्सन साथ वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। वो पर्सन इंजर्ड था और ये देखकर लीवे जल्दी से उसके पास गई और बैंडेज करने लगी। लीवे ने हंसिया को बताया कि उसकी ग्रैंडमदर सिक हैं और उनका ख्याल रखते हुए उसने मेडिसिन के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है। ये देखकर हंसिया दिल में सोचता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग उससे डर रहे हैं और सब लोग यही चाहते होंगे कि वो मर जाए, पर ये लड़की उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही है। लीवे उसके बैंडेज करने के बाद पीछे हटने लगी, पर हंसिया ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। जब लीवे ने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए, तो हंसिया बताता है कि उसे लीवे से प्यार हो गया है और अब से लीवे सिर्फ उसकी है। ये बोलकर वो लीवे को किस करने लगा, तो लीवे जल्दी से उसे धक्का देकर पीछे हट गई और गुस्से से कहती है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई। फिर वो हंसिया को बताने लगी कि क्या उसे पता भी है कि उसका हस्बैंड कौन है। उसे फ्लैशबैक याद आया कि कुछ देर पहले वो दो पर्सन ग्रीम रीपर से डर रहे थे, इसलिए वो हंसिया को बताती है कि उसका हस्बैंड हाईचंग का ग्रिम रीपर हंसिया है। ये सुनकर हंसिया को वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। तभी हंसिया के गार्ड्स और असिस्टेंट लीन वहाँ पर आ गए। असिस्टेंट लीन ने हंसिया से अपोलोजाइज किया क्योंकि वो लेट हो गए थे। जैसे ही लीवे ने हंसिया का नेम सुना तो वो जल्दी से असिस्टेंट लीन से पूछती है कि उसने अभी क्या कहा। तो असिस्टेंट लीन उसे बताता है कि उसके सामने हाईचंग का ग्रिम रीपर हंसिया है। ये सुनकर लीवे बहुत ही ज्यादा डर गई और वहाँ से भागने लगी, पर हंसिया ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और पूछने लगा कि उसकी वाइफ कहाँ पर जा रही है। लीवे ने जल्दी से कहा कि वो उसकी वाइफ नहीं है, पर हंसिया कहता है कि वो बहुत जल्द उसकी वाइफ बन जाएगी। हंसिया की बात सुनकर लीवे ने उसे थप्पड़ मार दिया और गुस्से से वहां से चली गई। ये देखकर असिस्टेंट लिन को गुस्सा आया और वो लीवे के पीछे जाने लगा, पर हंसिया ने रोक दिया और कहता है कि वो उसकी सिस्टर इन लॉ है और हंसिया बहुत जल्द उसे शादी करेगा। ये सुनकर असिस्टेंट लिन बहुत ज्यादा शॉक हो गया और हंसिया को रियलाइज करवाने की कोशिश की कि अभी वो कंट्री गर्ल उसे थप्पड़ मार कर गई है, पर हंसिया कहता है कि ये सब उसने प्यार में किया है। वो खुद ही सोचे कि उसने सिर्फ हंसिया को थप्पड़ क्यों मारा, असिस्टेंट लिन को क्यों नहीं मारा। और असिस्टेंट लिन उसकी लॉजिक पर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर हंसिया ने उसे कहा कि उसे लीवे की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो असिस्टेंट लिन ओके बोल देता है। दूसरी तरफ लीवे जैसे ही ली हाउस पहुंची तो उसने देखा कि जांग बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस पहनकर अपने पेरेंट्स को दिखा रही है। वो जैसे ही उनके पास गई तो जियांग और लीवे की स्टेप मदर मिसेस ली उसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं। जियांग ने उससे पूछा कि आखिर वो वापस क्या लेने आई है, वो तो कंट्री साइड में थी। जियांग ने उनको जब बताया कि वो अपनी ग्रैंड मदर के लिए लाइफ सेविंग मनी लेने के लिए आई है, तो इस बात पर मिसेस ली को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो जल्दी से रिफ्यूज कर देती हैं। तो लीवे उन्हें याद दिलाती है कि वो घर और वो प्रॉपर्टी उसके ग्रैंडफादर की थी जो उन्होंने उसकी मदर को दे दी, लेकिन उसके फादर ने उसके मदर को डिसीव और चीट किया और उनकी डेथ के बाद वो अपनी मिस्ट्रेस और अपनी इनलेजिटिमेट डॉटर को उस घर में ले आए थे। ये सुनकर मिसेस ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो लीवे पर गुस्सा करने लगी, पर मिस्टर ली ने उनको रोक दिया और कहने लगे कि वो लीवे को पैसे देने के लिए रेडी हैं, पर अभी उनकी कंपनी का बजट बहुत ज्यादा टाइट है। क्यों ना लीवे आज रात वहीं पर रुक जाए, कल वो उसे चेक दे देंगे। ये सुनकर लीवे रहने के लिए रेडी हो जाती है और मिस्टर ली ने मेड से कहा कि वो लीवे को उसका रूम दिखा दे और लीवे मेड के साथ वहां से चली गई। जिसके बाद जियांग जल्दी से मिस्टर ली के पास गई और पूछने लगी कि क्या वो सच में लीवे को पैसे दे देंगे, पर मिस्टर ली ने बताया कि उनकी कंपनी का कैश फ्लो सच में बहुत ज्यादा लो है, इसलिए उन्होंने लीवे को वापस बुलाया है। एक रिच पर्सन ने लीवे के बर्थ चार्ट में इंटरेस्ट लिया है और वो उसे शादी करने के बदले में बहुत सारे पैसे देने को रेडी है। ये सुनकर मिसेस ली और जियांग बहुत ज्यादा खुश हो गयी। दूसरी तरफ मेड लीवे को मेड्स रूम में ले आती है और बताया कि मिसेस ली ने उसे यही रूम दिया है। मेड उसे वहां छोड़कर चली गई
और लीवे बहुत ही ज्यादा सैड हो गई। थोड़ी देर में उसे ग्रैंडमदर की कॉल आई तो उसने ग्रैंडमा को झूठ बोल दिया कि उसे मिस्टर ली ने पैसे दे दिए हैं। वो कुछ दिन वहीं पर रुकेगी और फिर ग्रैंडमा के पास वापस आ जाएगी। ये सुनकर ग्रैंडमा को अच्छा लगा और वो कहती है कि एटलीस्ट उसके फादर के पास अभी भी कुछ कॉन्शियस बाकी है। उन्होंने कॉल बंद कर दी तो लीवे सोचती है कि अगर वो सिटी आ ही गई है तो वो ऐसे ही नहीं बैठ सकती, उसे अपने लिए जॉब करनी होगी। वो ये कर सकती है। दूसरी तरफ हम हर्षा को देखते हैं जो इंसेंस बर्न कर रहा होता है। तभी असिस्टेंट लीन उसके पास आया और बताने लगा कि लीवे की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। वो अभी एक होटल में जॉब कर रही है। हर्षा ने वो फाइल ओपन करके देखी और कहता है कि ऐसी कौन सी जॉब है जो उसकी वाइफ को खुद करनी पड़ेगी। ये बोलकर वो लीवे को ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ लीवे को एक होटल में क्लीनिंग की जॉब मिल गई थी और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया और उसकी कलीग ये देखकर सोचती है कि वो बहुत ही ज्यादा रिलायबल और कैपेबल है। थोड़ी देर में वहां पर सुपरवाइजर आ गई तो लिवे की कलीग उसे सुपरवाइजर से ग्रीट करने के लिए बुलाती है। लिवे ने सुपरवाइजर को ग्रीट किया पर सुपरवाइजर और उसके पीछे खड़ी हुई एम्प्लॉयज लिवे की इंसल्ट करने लगी क्योंकि वो कंट्री साइड से आई थी। वो लिवे से कहती हैं कि उनके होटल में बहुत ही इंपॉर्टेंट कस्टमर्स आते हैं और लिवे कंट्री साइड से आई है। अगर उसने उनको ऑफेंड कर दिया तो वो लोग क्या करेंगे, इसलिए लिवे को वो जॉब छोड़नी होगी। लीवे ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने सुपरवाइजर से कहा कि वो ये जॉब छोड़कर जा सकती है लेकिन वो लोग इस तरह से उसकी इंसल्ट नहीं कर सकते। तभी कोई भागता हुआ वहां पर आया और उनको बताने लगा कि हंशा वहां पर आया है। ये सुनकर सुपरवाइजर सोचती है कि हंशा के सामने वो लीवे को नहीं आने दे सकती। उसने लीवे को धक्का दिया ताकि वो वहां से चली जाए पर धक्का लगने की वजह से लीवे गिरने लगी और तभी वहां पर हंशा आकर उसे बचा लेता है। हंसा लीवे से कहने लगा कि उसने जैसे ही हंसा को देखा तो जल्दी से हंसा को हग कर लिया। तब तक असिस्टेंट लीन भी गार्ड्स के साथ वहां पर पहुंच गया और लीवे को ग्रीट करते हुए सिस्टर इन लॉ बुलाता है। ये देखकर सुपरवाइजर और वहां खड़ी हुई सारी एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा शॉक हो गयी। हंसा ने लीवे से कहा कि उसने अपनी आइडेंटिटी के बारे में सबको क्यों नहीं बताया। लीवे उसे पूछने लगी तो हंसा कहता है कि उसे बताना चाहिए था कि वो हंसा की वाइफ है। ये सुनकर सब लोग और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर हंसा ने सुपरवाइजर का हाथ पकड़कर पूछा कि उसने किस हैंड से लीवे को धक्का दिया था और फिर वो उसका हैंड फ्रैक्चर कर देता है। ये देखकर लीवे भी बहुत ज्यादा डर गई। हंसा ने उसे अपने साथ लेकर जाना चाहा पर लीवे कहती है कि वो नहीं जा सकती क्योंकि उसे भी काम करना है। ये सुनकर हंसा डायरेक्टर को बताता है कि वो ये होटल बाय करना चाहता है। असिस्टेंट लिन ने डायरेक्टर को गोल्ड ऑफर किया और वो जल्दी से होटल सेल करने के लिए रेडी हो जाता है। थोड़ी देर में उसने हंसा को होटल की फाइल लाकर दे दी तो हंसा वो फाइल लीवे को देते हुए कहता है कि अब से यह होटल उसका है और उसको काम करने की जरूरत नहीं। लीवे ने वो एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया तो हंसा कहता है कि अगर वो काम करना ही चाहती है तो वो उसको प्ले करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज बाय कर देगा। फिर वो उसको जाकर चेयर पर बिठा देता है और गार्ड्स उसकी चेयर उठाकर एम्प्लॉयज के पास ले आए। सब एम्प्लॉयज जल्दी से अपनी न्यू बॉस को ग्रीट करते हैं पर लीवे ने उठकर वो फाइल नीचे फेंक दी और हंसा से गुस्से से कहती है कि उसे हंसा की चीजें नहीं चाहिए। हंसा ने रीजन पूछी तो लीवे कहती है कि वो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। ये सुनकर हंसा उसे अपने बारे में बताने लगा और कहता है कि वो वहाँ का रिचेस्ट पर्सन है। उसने अपनी प्रॉपर्टी लीवे को दिखाई और साथ ही बताया कि उसके पास 48 आइलैंड्स भी हैं जो वो लीवे के नेम पर कर चुका है। लीवे ने ये सुनकर कहा कि वो बिल्कुल पागल है और वहाँ से जाने लगी पर हंसा ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और फिर लीवे को उठाकर वहां से ले जाता है। हंसा लीवे को अपने साथ अपने रूम में ले आया और उसे कहता है कि अगर लीवे अभी भी उसके बारे में जानना चाहती है तो हंसा अपनी हर एक डिटेल उसे बताने के लिए रेडी है। ये बोलकर वो अपनी शर्ट के बटन ओपन करने लगा। वो लीवे को अपनी हेल्थ के बारे में बताता है और फिर लीवे को फोर्सफुली किस करने की कोशिश की और साथ ही बताने लगा कि उसकी एक ग्रैंडमा है जो सिख है, उसे अपनी ग्रैंडमा की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए। ये सुनकर लीवे को गुस्सा आ गया कि उसने लीवे के बारे में इन्वेस्टिगेट किया है। उसने हंसा को बताया कि वो कभी भी उससे शादी नहीं करेगी पर हंसा कहता है कि अगर वो उससे शादी कर ले तो वो अपने सारे पैसे लीवे को देने के लिए रेडी है। लीवे ने फिर भी रिफ्यूज किया तो हंसा कहता है कि वो इतनी पागल कैसे हो सकती है, हर किसी को उससे शादी करने का चांस नहीं मिल सकता। पर लीवे ने जब उसे बताया कि वो ऑलरेडी इंगेज्ड है तो ये सुनकर हंसा जल्दी से पीछे हट गया और लीवे से कहता है कि आज ही वो जाकर अपने फियांसे के साथ ब्रेकअप कर ले। कल वो पेट्रोल गिफ्ट लेकर उसके घर आएगा उसे पिक करने के लिए। लीवे जल्दी से वहां से भाग गई और जैसे ही होटल से बाहर आई तो वो गुजा से टकरा जाती है। गुजा को देखकर वो थोड़ा रिलैक्स हो गई। गुजा उसे कहने लगा कि उसकी ग्रैंडमदर सिक है, इस बारे में उसने गुजा को क्यों नहीं बताया। वो उसका फियांसे है और हर चीज उसके साथ फेस करेगा। फिर उसने लीवे को अपना कार्ड दे दिया जिसमें पैसे थे ताकि वो अपनी ग्रैंडमदर को ट्रीट कर सके और नील डाउन करके
लीवे को प्रपोज करते हुए पूछता है कि क्या वो उससे शादी करने के लिए रेडी है। ये सुनकर लीवे जल्दी से हाँ बोल देती है। गुसा ने कहा कि वो कल ही उसके घर जाकर इस बारे में बात करेगा, पर लीवे ने कहा कि उनके पास टाइम नहीं है, वो कल ही मैरिज सर्टिफिकेट लेंगे। ये सुनकर गुसा ने भी ओके बोल दिया। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगे तो लीवे बताती है कि उसके पास अपनी स्कूटी है, वो स्कूटी पर जा सकते हैं। गुसा ने ये देखकर कहा कि भले ही उन दोनों की कंपनी स्मॉल कंपनीज हैं, पर फ्यूचर में वो लीवे के लिए एक एक्सपेंसिव कार बाय करेगा। लीवे ने कहा कि ये नेसेसरी नहीं है और गुजा के साथ स्कूटी पर बैठकर वहां से जाने लगी, पर उसे नहीं पता था कि हंशा अपनी कार्स पर उसे फॉलो कर रहा है। गुजा ने स्कूटर रोका और उन कार्स की तरफ देखते हुए कहता है कि ये सारी कार्स कहाँ से आई हैं? ये रोल्स रॉयस का लेटेस्ट मॉडल है। वो शायद कभी अपनी पूरी लाइफ में इस तरह की कार ड्राइव ना कर पाए। हंसिया ने कार की विंडो ओपन की और जब लीवे की नजर उस पर पड़ी तो वो जल्दी से अपना फेस छुपाने की कोशिश करने लगी, पर तभी उसे अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशन रिसीव हुआ। उसने देखा कि किसी ने उसे 10 मिलियन सेंड किए हैं। साथ ही उसे हंसिया का मैसेज मिला जिसने बोला कि वो नहीं चाहता उसकी वाइफ स्कूटर ड्राइव करे, इसलिए वो अपने लिए जाकर एक स्पोर्ट्स कार बाय कर ले। ये सुनकर लीवे को हंसिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो गुजा से वहां से चलने को कहती है और गुजा हंसिया को बाय बोलकर लीवे के साथ वहां से चला गया। ये देखकर हंसिया स्माइल करने लगा। असिस्टेंट लिन ने कहा कि उसे नहीं लगता लीवे उसे शादी के लिए मानेगी, क्यों ना वो इस बारे में भूल जाए। पर हंसिया ने कहा कि जब तक वो ट्राई नहीं करेंगे उन्हें कैसे पता लगेगा। फिर वो असिस्टेंट लिन को कल तक बेट्रोथल गिफ्ट रेडी करने को कहता है और असिस्टेंट लिन ने ओके बोल दिया। दूसरी तरफ गुलजार लीवे के साथ घर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि वहां पर मिस्टर वैंग भी बैठा हुआ है। लीवे को वहां पर आता देखकर जांग ने जल्दी से मिस्टर वैंग को लीवे का इंट्रोडक्शन दिया, तो मिस्टर वैंग स्माइल करते हुए लीवे की तरफ देखने लगा और कहता है कि उसे लीवे पसंद आई है। ये सुनकर वो सब खुश हो गए। लीवे ने गुजा को बताया कि उसे मिस्टर वैंग की नजरें बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, पर गुजा कहता है कि वो ओवर थिंक कर रही है। मिस्टर वैंग उन सबको बाय बोलकर वहां से चले गए, जिसके बाद गुजा ने उन सबको बताया कि वो और लीवे कल शादी करने वाले हैं। ये सुनकर मिस्टर ली ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो वो शादी कर सकते हैं। वो एग्री करके वहां से चले गए और लीवे को ये सब अजीब लग रहा था। जांग ने भी उन दोनों को अपनी ब्लेसिंग्स दी और लीवे और ज्यादा कंफ्यूज हो गई। वहां से जाते हुए जांग गुजा के हैंड को टच करती है और गुजा भी स्माइल करने लगा। नेक्स्ट डे लीवे अपने वेडिंग के लिए जाती है। मिस्टर और मिसेज ली वहां पर उसका वेट कर रहे होते हैं। उन्होंने लीवे को बताया कि आज उसकी वेडिंग बहुत ही फेमस हॉल में हो रही है। तभी कुछ गार्ड्स वहां पर फ्लावर्स लेकर आए। ये देखकर मिसेस ली ने पूछा कि वो लोग कौन हैं? तो मिस्टर ली कहते हैं कि उन्होंने सुना है आज हंशो की भी वहां पर शादी हो रही है। ये सुनकर मिसेस ली कहती हैं कि वो हाईचंग का ग्रीम रीपर है, वो उसे बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं कर सकते। उनकी बातें सुनकर लीवे ने दिल में सोचा कि क्या हंशो भी आज शादी कर रहा है, पर उसे क्या, उसकी शादी तो गुसा से होने वाली है। फिर वो हॉल के अंदर एंटर हुई और मिस्टर ली, मिसेस ली और जांग भी उसके पीछे आने लगे। वो लीवे को बताते हैं कि आज उसकी शादी हो रही है और वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। लीवे आसपास देखते हुए सोचती है कि गुजा अभी तक वहां पर क्यों नहीं आया। तभी मिस्टर ली ने कहा कि ग्रूम आ चुका है। लीवे ने जैसे ही सामने की तरफ देखा तो सामने मिस्टर वैंग खड़ा था। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गई। वो मिस्टर वैंग से पूछती है कि वो वहां पर क्या कर रहा है, तो मिस्टर वैंग ने बताया कि आज उसकी शादी है। ये सुनकर वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई और पूछने लगी कि उसकी शादी किसके साथ है। मिस्टर वैंग ने बताया कि लीवे ही उसकी ब्राइड है, तो लीवे बहुत ज्यादा डर जाती है। वो कहने लगी कि उसकी शादी तो गुसा से होने वाली है, गुसा कहाँ पर है। उसने आसपास गुजा को ढूंढने की कोशिश की और फिर गुजा को कॉल करने की भी कोशिश करती है, पर उसका नंबर बंद जा रहा होता है। ये देखकर लीवे बहुत ही ज्यादा सैड हो गई। मिस्टर और मिसेस ली ने उसे बताया कि उसे क्या लगा, वो उसे पैसे देने के लिए वहां पर बुला रहे हैं। मिस्टर वैंग को उसका बर्थ चार्ट पसंद आ गया था और वो उससे शादी करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उसे वहां बुलाया। ये सुनकर लीवे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने भागने की कोशिश की, पर जांग ने डंडा मारकर उसे बेहोश कर दिया और गार्ड्स उसे पकड़कर वापस मिस्टर वैंग के सामने ले आते हैं। लीवे मिस्टर ली की तरफ देखते हुए हर्ट होकर पूछती है कि क्या वो उनके रियल डॉटर नहीं, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मिस्टर ली ने कहा कि मिस्टर वैंग को वो बहुत ज्यादा पसंद आई है और मिस्टर वैंग उसका बहुत अच्छे से ख्याल भी रखेंगे। उन्होंने लीवे के लिए बहुत ही अच्छा पार्टनर ढूंढा है। मिस्टर वैंग भी लीवे को बताने लगे कि उनकी एक मटेरियल कंपनी है। मिस्टर ली ने उसे बताया है कि अगर वो लीवे से शादी करेगा तो उसकी जिंदगी लंबी हो जाएगी। लीवे अभी भी रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही होती है। जियांग मिस्टर वैंग के पास गई और कहती है कि ऑस्पिशियस टाइम आ चुका है, उसे अब लीवे से शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर मिस्टर वैंग जल्दी से गार्ड्स को इशारा किया और वो लीवे को अपने साथ स्टेज की तरफ ले गए।
दूसरी तरफ हम हंसिया को देखते हैं, जिसको असिस्टेंट लिन ने बताया कि उसकी वेडिंग की सारी प्रिपरेशंस हो चुकी हैं। तभी एक गार्ड भागता हुआ वहां आया और उनको बताने लगा कि लीवे किसी और पर्सन से शादी कर रही है। ये सुनकर हंसिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और वो जल्दी से गार्ड्स को वहां पर इकट्ठा करते हुए कहता है कि वो लोग सिस्टर इन लॉ को वापस लाने में उसकी हेल्प करें। और फिर वो लीवे को पिक करने के लिए चला गया, पर रास्ते में ट्रैफिक होने की वजह से उनको रुकना पड़ा। हंसियाओ जल्दी से कार से बाहर आया और तभी एक पर्सन बाइक लेकर वहां पर आता है। हंसियाओ ने उसे बाइक से उतार दिया और खुद उसकी बाइक ले ली। उस पर्सन ने गुस्सा करना चाहा, पर असिस्टेंट लिन उसे बहुत सारा गोल्ड दे देता है, जो देखकर वो खुश हो गया और अपना हेलमेट भी उसने हंसियाओ को दे दिया। उधर मिसेज ली कहने लगी कि उन्हें लीवे को चुप करवाना होगा। अगर उसकी आवाज सुनकर हंसा ऑफेंड हो गया तो वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर मिस्टर वैंग ने कहा कि वो हंसिया को जानता है, और ये सुनकर मिस्टर और मिसेस ली बहुत ज्यादा खुश हो गए। जबकि जान कहने लगी कि क्या लीवे ने देखा उन्होंने उसके लिए कितना अच्छा हस्बैंड ढूंढा है। हंसिया बाइक लेकर वेडिंग हॉल पहुंचता है। वो जल्दी में बाइक सीधा वेडिंग हॉल के अंदर ही ले आया। उसको देखकर सब लोग शॉक हो गए। मिस्टर वैंग थोड़ी देर पहले सबको बता चुके थे कि वो हंसिया को जानते हैं, तो मिसेस ली को लगा कि हंसिया जरूर मिस्टर वैंग की वेडिंग अटेंड करने के लिए आया होगा। ये सुनकर मिस्टर वैंग भी बहुत ज्यादा खुश हो गए। मिस्टर ली ने आगे बढ़कर जल्दी से हंसिया को ग्रीट करना चाहा, पर हंसिया ने उन्हें थप्पड़ मारकर साइड पर कर दिया। जैसे ही मिस्टर वैंग आगे बढ़े तो हंसिया उसे भी थप्पड़ मार देता है। फिर वो लीवे के पास जाकर खड़ा हो गया और ये देखकर सब लोग शॉक हो गए कि वो लीवे को कैसे जानता है। हंसिया ने लीवे से कहा कि क्या उसने अभी तक सबको वो लाइन नहीं बताई कि वो उसका हस्बैंड है। और फिर वो लीवे से कहने लगा कि अभी वो सबको इस बारे में बता दे, और लीवे बचने के लिए बोल देती है कि हंसिया उसका हस्बैंड है। ये सुनकर मिस्टर ली और मिसेस ली बहुत ज्यादा शॉक हो गए और सोचते हैं कि हंसिया की आज जिससे शादी होने वाली है वो लीवे है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। तब तक गार्ड्स भी वहां पर आ जाते हैं, जिन्होंने उन सबको पकड़कर लीवे के सामने नील डाउन करवाया। और हंसिया हाथ में व्हिप पकड़ते हुए गुस्से से कहता है कि उनकी हिम्मत भी कैसे हुई लीवे को हाथ लगाने की। मिस्टर वैंग जल्दी से मिस्टर ली पर इल्जाम लगाता है कि उसी ने मिस्टर ली को अपनी डॉटर सेल की, जबकि मिस्टर ली कहने लगा कि उसका कोई कसूर नहीं, मिस्टर वैंग ही लीवे से शादी करना चाहता था। हाशिया को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वो लीवे के पास गया और कहता है कि वो अपना बदला खुद ले। ये सुनकर लीवे ने उसके हाथ से व्हिप ली और मिस्टर ली के पास चली गई। मिस्टर ली बैक करते हुए कहते हैं कि वो उसके फादर हैं, वो उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये सुनकर लीवे ने कहा कि थोड़ी देर पहले तो वो बोल रहे थे कि उनके सिर्फ एक डॉटर है और वो जियांग है। ये सुनकर मिस्टर ली ने कहा कि वो तो बस नॉनसेंस बातें कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो लीवे ये सुनकर बोले कि अगर अभी भी वो उसके फादर हैं तो फिर उनकी हिम्मत भी कैसे हुई लीवे को सेल करने की। ये बोलकर वो मिस्टर ली को मारती है। फिर बारी बारी उसने सबसे अपना बदला लिया और असिस्टेंट लिन ये देखकर हंसिया से कहता है कि ये लड़की बहुत डिफरेंट है। फिर हंसिया लीवे के पास गया और उसके हाथ चेक करते हुए कहता है कि कहीं से पेन तो नहीं हो रहा। फिर वो लीवे से कहता है कि अगर उसने बाकी लोगों को पनिश कर लिया है तो अब उसकी बारी है। ये बोलकर वो लीवे को किस करने लगा। लीवे ने उसे धक्का दिया तो हंसिया कहता है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई चुप कर किसी और पर्सन से शादी की कोशिश करने की। वो गुस्सा से शादी करना चाहती है, पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ हंसिया की है। ये सुनकर लीवे ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो उसे शादी नहीं कर सकती, पर हंसिया वहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स मंगवा लेता है और उसने लीवे को बताया कि वो अभी शादी करने के लिए जा रहे हैं। लीवे के ड्रेस चेंज करने के बाद हंसिया उसे बहुत ज्यादा ज्वेलरी पहना रहा होता है। लीवे ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो दोनों अलग वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं और एक नहीं हो सकते। वैसे भी वो उससे प्यार नहीं करती, पर हंसिया पर किसी बात का असर नहीं हुआ और वो कहता है कि वो लीवे से प्यार करता है और उन दोनों के लिए यही बहुत है और वो उसे शादी कर रहा है। ये उसे पूछ नहीं रहा बल्कि बता रहा है। ये बोलकर वो लीवे को अपने साथ लेकर जाने लगा, पर तभी उसे चक्कर आए और वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर हंसिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और उसे अपने साथ जल्दी से घर ले जाता है। डॉक्टर ने लीवे को चेक करके बताया कि वो लो ब्लड शुगर लेवल की वजह से बेहोश हो गई और कुछ देर पहले उसके सर पर चोट भी लगी थी, जिसकी वजह से ऐसा हो गया। रेस्ट करने के बाद वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर वहां से चला गया और असिस्टेंट लीन सूप लेकर वहां पर आता है। लीवे ने हंसिया के हाथ से वो सूप लेना चाहा, पर हंसिया अपने हाथ से लीवे को सूप पिलाने लगा और वो लीवे को बताता है कि जब वो ठीक हो जाएगी तो वो फिर से शादी करेंगे। ये सुनकर लीवे सिक होने की एक्टिंग करने लगी। तभी असिस्टेंट को किसी की कॉल आई और वो हंसिया को बताता है कि उसका ब्रदर ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी पोजीशन हासिल करना चाहता है। ये सुनकर हंसिया उठकर वहां से चला गया और लीवे ने सोचा कि अब उसके पास चांस है वहां से भागने का। तभी उसके फोन पर किसी की कॉल आने लगी। जैसे ही उसने कॉल अटेंड की
तो उसके विलेज से एक पर्सन की कॉल थी जिसने बताया कि उसकी ग्रैंड मदर बेहोश हो गई और वो जल्दी से वापस आ जाए। ये सुनकर लीवे बहुत ज्यादा परेशान हो गई और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। जैसे ही हंशो वापस आया और उसने देखा कि लीवे वहाँ पर नहीं है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने असिस्टेंट से एक डॉग केज रेडी करने को कहा। उसका कहना था कि इस बार लीवे को पकड़कर वो केज में बंद कर देगा ताकि वो भाग ही ना पाए। असिस्टेंट ये सुनकर ओके बोल देता है और दिल में सोचने लगा कि आखिर लीवे चाहती क्या है। बाकी सब प्यार में टाइम वेस्ट करते हैं और ये दोनों मैन पावर वेस्ट कर रहे हैं। लीवे ग्रैंडमा के पास पहुंची तो ग्रैंडमा उसे देखकर पूछती है कि वो वापस क्यों आ गई, उसे सिटी में रहना चाहिए था। पर लीवे कहती है कि ग्रैंडमा बेहोश हो गई तो वो उनके पास कैसे ना आती। लीवे उनको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती थी पर ग्रैंडमा ने कहा कि वहां जाकर पैसे वेस्ट होंगे, इसलिए वो हॉस्पिटल नहीं जाएंगी। ये सुनकर विलेजर्स कहने लगे कि लीवे अपने फादर के पास गई थी, वो जरूर सर्जरी के लिए पैसे ले आई होगी। ग्रैंडमा अब और ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती, उनको हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर उनको कुछ हो गया तो वो खुद ही सोचें कि लीवे का क्या होगा। ये सुनकर ग्रैंडमा ने भी सोचा कि वो लीवे को अकेला नहीं छोड़ सकती और हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो जाती हैं। सब लोग उनको अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाने लगे। उधर मिसेस ली और जांग भी वहां पर आ जाती हैं। उन्हें लीवे पर गुस्सा था क्योंकि उसकी वजह से हंसिया ने उनके साथ ये सब किया और अब वो ग्रैंडमा से बदला लेने के लिए आए थे। वो जैसे ही अंदर गए और उन्होंने देखा कि लीवे भी वापस आ चुकी है तो मिसेस ली को एक आइडिया आया। जब लीवे ने उनको वहां से जाने का कहा और विलेजर्स भी उन पर गुस्सा करने लगे तो मिसेस ली सबके सामने जानबूझकर कहती हैं कि अब लीवे की एक रिच पर्सन से शादी हो गई है तो अब वो उनसे ठीक से बात भी नहीं करना चाहती। सब लोग ये सुनकर कंफ्यूज हो गए और मिसेस ली ने सबके सामने बता दिया कि वो हंसिया से शादी करने वाली है। उसको गॉड ऑफ हेल बुलाया जाता है। अगर वो किसी को मारना चाहे तो डेविल भी उनको नहीं बचा सकता और अब लीवे उससे शादी करने वाली है तो सब विलेजेस बच कर रहें क्योंकि वो उनसे भी बदला ले सकता है अगर उन्होंने उसे ऑफेंड कर दिया। ये सुनकर सब विलेजर्स बहुत ज्यादा डर गए और लीवे से क्वेश्चन करने लगे कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। लीवे ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की और ग्रैंडमा रोते हुए लीवे से पूछती है कि क्या ये सच है। उसका फियांसे तो कूसा है और उसकी कूसा से शादी होने वाली थी। क्या उसके फादर ने उसे पैसे नहीं दिए और ग्रैंडमा की ट्रीटमेंट के लिए उसे पैसे चाहिए थे, इसीलिए वो हंसिया से शादी के लिए रेडी हो गई। वो ऐसा कैसे कर सकती है। लीवे ने एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश की पर रोने की वजह से ग्रैंडमा की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होने लगी। ये देखकर लीवे बहुत ज्यादा डर जाती है और ग्रैंडमा को रोते हुए कहती है कि उन्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए। ग्रैंडमा ने कहा कि वो लीवे पर एक बर्डन है, अब वो उसकी जिंदगी और मुश्किल नहीं बना सकती, इसलिए वो उसे मरने दे। ये सुनकर लीवे और ज्यादा रोने लगी। थोड़ी देर में वहाँ पर एक पर्सन भागता हुआ आया और कहता है कि वो लोग वहाँ खड़े क्या कर रहे हैं। अभी एक बेनिफैक्टर वहाँ पर आया है जो सारे विलेजर्स को एसी डोनेट कर रहा है। ये सुनकर सब लोग खुश हो गए और अपना एसी लेने के लिए वहाँ से चले गए। जबकि लीवे और ग्रैंडमा भी ये सुनकर हैरान हो जाती हैं कि वो बेनिफैक्टर कहाँ से आया और चेक करने के लिए उन सबके पीछे चली गईं। विलेज चीफ ने उन सबको लाइन में लगने का कहा तो सब लोग उस बेनिफैक्टर के बारे में पूछने लगे। विलेज चीफ ने कहा कि वो उनके सामने नहीं आना चाहता था और अब जब सब उससे मिलना चाहते हैं तो वो उसको इनवाइट कर लेगा। ये बोलकर विलेज चीफ हंसिया को सामने आने को कहता है। जैसे ही हंसिया वहां पर आया तो लीवे उसे देखकर शॉक हो गई। सब लोग हंसिया को थैंक्स कहते हैं और फिर हंसिया ने उनको बताया कि वो विलेज में 200 मिलियन डोनेट करने का भी सोच रहा है ताकि वहां पर वो एजुकेशन बेहतर कर सके। ये सुनकर सब लोग सोचते हैं कि हंसिया तो बिल्कुल भी वैसा नहीं जैसा मिसेस ली ने उनको बताया था, वो उनको मिसलीड करने की कोशिश कर रही हैं। ये बोलकर वो सब धक्के देकर मिसेस ली और जियांग को वहां से निकाल देते हैं। ग्रैंडमा भी हंसिया को देखकर खुश हो गई। हंसिया ग्रैंडमा और लीवे के पास गया और ग्रैंडमा को बताने लगा कि गुजा अब लीवे से शादी नहीं करना चाहता, इसलिए हंसिया उसे अपनाना चाहता है। इसलिए ग्रैंडमा प्लीज उनकी मैरिज के लिए मान जाएं। ग्रैंडमा बहुत ज्यादा खुश होती हैं पर जैसे ही असिस्टेंट उनके सामने आया तो वो डर गईं और हंसिया से कहती हैं कि देखने में वो बहुत ही गुस्से वाला लग रहा है, क्या वो स्माइल नहीं करता। हंसिया ने असिस्टेंट लिन की तरफ देखा और उसे कहता है कि वो ग्रैंडमा को एक स्माइल दे। असिस्टेंट लिन बहुत ज्यादा शॉक हो गया और फिर ग्रैंडमा को स्माइल देता है। ग्रैंडमा असिस्टेंट लिन से पूछने लगी कि क्या वो टाइगर से फाइट करता है। हंसिया ने असिस्टेंट लिन को रिप्लाई देने का कहा तो असिस्टेंट लिन कहता है कि ये सब तो अनफेयर है। फिर लीवे ने ग्रैंडमा से कहा कि उन्हें वापस जाना चाहिए तो ग्रैंडमा हंसिया को भी इनवाइट करती हैं। लीवे ने रिफ्यूज करना चाहा पर हंसिया जल्दी से मान गया। वो ग्रैंडमा के साथ घर चला जाता है। ग्रैंडमा ने उसको बैठने का कहा और जल्दी से उसके लिए पानी लेने के लिए चली गई। लीवे भी उसके पीछे जाने लगी पर हंसिया ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। जब लीवे ने क्वेश्चन किया कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है
तो हंसिया को फ्लैशबैक याद आया जब वो लीवे को पकड़ने के लिए वहां पर आया था। पर जब उसने लीवे को रोते हुए देखा तो वो उसे खुश करने के लिए सारे विलेज में एसिड डोनेट करने के लिए रेडी हो जाता है। फ्लैशबैक एंड हो गया और लीवे को आंसर करने की जगह हंसिया उसे क्वेश्चन करने लगा कि वो उससे छोड़कर क्यों भाग गई। लीवे ये सुनकर कहती है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। क्या हंसिया को ये बात समझ नहीं आती? ये सुनकर हंसिया उसे फोर्सफुली किस करने लगा। लीवे ने उसे धक्का देने की कोशिश की पर हंसिया ने उसे वॉल के साथ पिन कर दिया। लीवे ने कहा कि उसे ग्रैंडमा बुला रही हैं, तो हंसिया कहता है कि वो उसे जाने देगा अगर वो उसे खुद से किस करेगी। लीवे के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। तभी लीवे को किसी के गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से भागते हुए ग्रैंडमा के पास गई और उसने देखा कि ग्रैंडमा बेहोश हो चुकी हैं, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। हंसिया ने कहा कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो उसके साथ है। उसने जल्दी से असिस्टेंट लिन को वहां पर बुलाया और कहा कि उन्हें जल्दी ग्रैंडमा को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। वो लोग ग्रैंडमा को हॉस्पिटल ले आए और डॉक्टर्स ग्रैंडमा को ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। हंसिया ने लीवे से कहा कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, ग्रैंडमा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तभी वहां पर हंसिया का ब्रदर चाओ आ जाता है, जिसने कहा कि उसने सुना था हंसिया को एक कंट्री गर्ल से प्यार हो गया है और आज अपने सामने देखकर उसे ये बात सच लग रही है। हंसिया ने लीवे को जल्दी से अपने पीछे छुपा लिया और चाओ से कहता है कि वो अपनी नजर लीवे से दूर रखे। फिर हंसिया चाओ को बात करने के लिए अपने साथ ले गया। असिस्टेंट लिन भी उनके पीछे चला जाता है। हंसिया चाओ को अपने साथ स्टेयर्स के पास ले आया और चाओ कहता है कि वो हंसिया के लिए खुश है कि उसे अपना प्यार मिल गया, क्योंकि आज तक उनके पेरेंट्स ने सिर्फ चाओ से ही प्यार किया है और कभी भी हंसिया की केयर नहीं की। लेकिन क्या वो लड़की हंसिया से प्यार करती है? हंसिया को इस बात पर गुस्सा आ गया और चाओ उसको और ज्यादा प्रोवोक करने के लिए कहता है कि क्या उसे याद है बचपन में एक बार उसने एक वुल्फ को छोड़ दिया था ताकि वो हंसिया को मार दे, पर वो फिर भी बच गया। हंसिया ने उस वुल्फ को मार दिया और उसके पेरेंट्स ने ये भी कहा कि वो एक मॉन्स्टर है, कोई भी कभी भी उससे प्यार नहीं करेगा। ये सुनकर हंसिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो चाव का गला दबाने लगा और कहता है कि क्या वो भूल गया हंसिया ने लास्ट टाइम उसे किस तरह मारा था। ये बोलकर उसने जलता हुआ सिगरेट चाव के हाथ पर लगा दिया और कहता है कि नेक्स्ट टाइम हंसिया को देखकर चाओ अपना रास्ता बदल ले, वरना हंसिया ने उसे देखा तो वो बहुत बुरी तरह उसे मारेगा। ये बोलकर वो असिस्टेंट लिन के साथ वापस चला गया, जबकि चाओ वहीं पर खड़ा रह जाता है। उधर लीवे के पास गुजा आ गया। गुजा को देखकर लीवे क्वेश्चन करने लगी कि वेडिंग डे पर वो क्यों नहीं आया था। गुजा जल्दी से एक्सप्लेन करने लगा कि उस दिन वो आ रहा था पर एक्सीडेंट की वजह से उसकी आर्म डिसलोकेट हो गई, फिर वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो लीवे को ढूंढने के लिए गया पर वो ऑलरेडी वहां से जा चुकी थी। लीवे ये बात सुनकर जल्दी से पूछती है कि क्या वो ठीक है, पर गुजा ने कहा कि अब वो पहले से बेहतर है। गुजा ने लीवे से एक और चांस मांगा और उसे याद दिलाने लगा कि क्या उसे याद है बचपन में जब एक वुल्फ ने लीवे का पीछा किया तो गुजा ने उसकी जान बचाई थी। और लीवे को याद आया कि गुजा उसका बेनिफैक्टर है। तब तक वहां पर हंसिया आ गया, जो गुजा से पूछता है कि क्या वो गुजा है, और फिर उसने गुजा को मारना स्टार्ट कर दिया। ये देखकर लीवे जल्दी से गुजा को प्रोटेक्ट करती है और इस बात पर हंसिया को और ज्यादा गुस्सा आ गया। पर जब लीवे ने उसे बताया कि वो गुजा से प्यार करती है तो हंसिया गुस्से से उसका गला पकड़ते हुए कहता है कि क्या उसे लगता है हंसिया उसके साथ कुछ नहीं कर सकता? क्या उसे यकीन है कि वो अभी गुजा को मारकर उसके बोन से एक स्पेसिमेन बना देगा? ये सुनकर लीवे कहती है कि हाँ उसे यकीन है, क्योंकि वो इतना पागल है कि उससे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये सुनकर हंसिया और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, ऐसा भी नहीं कि वो उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। दोबारा अगर वो लीवे को ढूंढते हुए वापस आया तो इसका मतलब है कि वो एक डॉग है। ये बोलकर वो असिस्टेंट लिन के साथ वहां से चला गया और लीवे जल्दी से गुजा के उठने में हेल्प करती है। थोड़ी देर में ग्रैंडमा को डॉक्टर्स बाहर ले आए तो वह जल्दी से ग्रैंडमा को चेक करने लगी। अब वो ग्रैंडमा के रूम के बाहर खड़ी होती है। डॉक्टर ने उसे बताया कि ग्रैंडमा की कंडीशन अब स्टेबल है, लेकिन उसे जल्दी सर्जरी के लिए पैसे अरेंज करने होंगे। ये सुनकर लीवे इस बारे में सोचने लगी। गुजा ने कहा कि उसके पास 500,000 है, वो अभी जाकर पैसे विड्रॉ करके ले आएगा। ये बोलकर वो वहां से भाग गया और जैसे ही गुजा हॉस्पिटल से बाहर आया तो जांग उसे आवाज देकर रोक लेती है। उसने गुजा से पूछा कि क्या काम हो गया। गुजा उसके पास गया और उसे हग करते हुए कहता है कि हाँ काम हो गया, उसके लिए लीवे ने हंसिया से ब्रेकअप कर लिया। और ये सुनकर जांग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसने कहा कि अब लीवे को सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं होगा। वो लोग लीवे को पागल बोल रहे होते हैं, जो फिर से गुजा की बातों में आ गई। लेकिन लीवे साइड पर खड़ी ये सब सुन रही होती है। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हर्ट हो गई। उसे पहले ही गुजा पर शक हो गया था।
वो दोनों खुश हो रहे होते हैं कि लीवे अभी भी हॉस्पिटल में वेट कर रही होगी कि गुजा उसके लिए पैसे लेकर आएगा। जान कहती है कि लीवे सच में गुजा से बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो गुजा ने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि गुजा ने वुल्फ से उसकी जान बचाई थी। और जान बोली कि वो इतनी पागल है और उसे ये नहीं पता कि ये सब तो बस झूठ है। ये सुनकर लीवे बहुत ज्यादा शॉक हो गई और वो वहीं पर बैठकर रोने लगती है। उसे एक फ्लैशबैक याद आया जब बचपन में वो गुम हो गई थी और अपनी ग्रैंडमदर को ढूंढ रही होती है। तभी एक वुल्फ उसके सामने आ गया। वुल्फ से बचने के लिए वो भागने लगी और तभी एक लड़के ने आकर उसको बचाया। वो लीवे को एक साइड पर वेट करने को कहता है और खुद जाकर वुल्फ से फाइट करने लगा, जिसकी वजह से वो खुद भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया, पर आखिरकार उसने उस वुल्फ को मार ही दिया। वो लीवे का बेनिफैक्टर था। लीवे ने जब उसे कहा कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगी, तो बेनिफैक्टर उसे रिफ्यूज़ कर देता है। उसने बताया कि इस दुनिया में उसके पेरेंट्स और उसका ब्रदर कोई भी उसे प्यार नहीं करता और ना ही उसकी केयर करते हैं। वो बहुत अकेला है, इसलिए अच्छा होगा कि ये सब एंड हो जाए। पर लीवे ने उसकी बात सुनकर कहा कि अगर कोई भी उसे प्यार नहीं करता, तो अब से लीवे उससे प्यार करेगी और वो अपने बेनिफैक्टर से प्रॉमिस कर लेती है। तभी गार्ड्स वहां पर आए और उसके बेनिफैक्टर को वहां से ले गए। थोड़ी देर में ग्रैंडमा भी लीवे को ढूंढते हुए वहां पर आ जाती हैं। फ्लैशबैक एंड हो गया और लीवे रोते हुए सोचती है कि उसने अपने बेनिफैक्टर से प्रॉमिस किया था कि वो उसे प्यार करेगी, लेकिन अब उसने किसी और को अपना बेनिफैक्टर समझ लिया। पता नहीं उसके बेनिफैक्टर के पास कोई होगा भी जो उसे प्यार करता है या वो अभी भी अकेला होगा। और लीवे अपने बेनिफैक्टर को ढूंढने के बारे में सोचने लगी। दूसरी तरफ ग्रैंडमा के रूम में ल्यूमंग खड़ा होता है, जिसने अपने साथियों से अपने लिए वो रूम खाली करवाने को कहा। जैसे ही लीवे वहां पर आई तो ये देखकर वो चीखने लगी कि वो लोग क्या कर रहे हैं। ल्यूमंग ने उसे देखते ही बताया कि वो एक कंट्री गर्ल है जिसके पास सर्जरी के भी पैसे नहीं, इसलिए उसे वहां से चली जाना चाहिए। ये सुनकर वो कहने लगी कि वो सर्जरी के पैसे इकट्ठे कर लेगी। पर ल्यूमंग उसे पैसे दिखाते हुए कहता है कि ल्यूमंग के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं और इस रूम में रहना सिर्फ वही डिजर्व करता है। उसने अपने साथियों को इशारा किया तो वो ग्रैंडमा को बेड से उठाकर नीचे फर्श पर गिरा देते हैं। ये देखकर लीवे बहुत ज्यादा चीखने लगी और ग्रैंडमा के पास जाने लगी, पर ल्यूमंग ने रोक दिया और कहता है कि देखने में वो बहुत ही ज्यादा प्यारी है, क्यों ना वो ल्यूमंग के साथ रहे और वो उसे पैसे देने के बारे में सोच सकता है। पर जब लीवे ने रिफ्यूज कर दिया तो ल्यूमंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लीवे को हरास करने की कोशिश करने लगा, जबकि लीवे ग्रैंडमा के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। तभी वहां पर हंशियो आ गया, जिसने लीवे को प्रोटेक्ट किया और ल्यूमंग को उसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसने हंशियो से फाइट करने की कोशिश की, पर हंशियो के गार्ड्स भी वहां पर आ गए, जिन्होंने ल्यूमंग और उसके साथियों को पकड़ लिया। ल्यूमंग गुस्सा करने लगा कि क्या उसे पता भी है वो कौन है। वो ल्यूमंग है और उसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। ये सुनकर हंशाओ ने असिस्टेंट लिन को इशारा किया तो वो बहुत सारा गोल्ड लाकर ल्यूमंग के पास रख देता है। यह देखकर ल्यूमंग शॉक हो गया और कहने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस सिटी में उसके अलावा सिर्फ हंशाओ ही सबसे ज्यादा रिच है। और ये सुनकर जब हंशिया ने उसे अपनी आइडेंटिटी बताई तो ल्यूमंग बहुत ज्यादा डर जाता है और हंशिया उसे बैक करने लगा। हंशिया ने हाथ में एक गोल्ड बार उठाया और ल्यूमंग से पूछने लगा कि क्या उसने लीवे को टच किया है। ल्यूमंग जल्दी से अपोलोजाइज करता है और कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो हंशिया की वाइफ है। हंशिया ने वो गोल्ड बार ल्यूमंग के हेड पर मार दिया और कहता है कि वो रूल्स और लॉ की सोसाइटी है, इसलिए वो ल्यूमंग को नहीं मारेगा। ये गोल्ड वो अपनी मेडिकल फीस का कंपनसेशन समझ ले और आज के बाद वो हाईजंग में नजर नहीं आना चाहिए। ये सुनकर ल्यूमंग अपने साथियों के साथ वहां से भाग गया। फिर लिवे भागते हुए ग्रैंडमा के पास गई और हंशॉ ग्रैंडमा को बेड पर लिटाने में हेल्प करता है। डॉक्टर ने आकर ग्रैंडमा को चेक किया और कहता है कि उन्हें जल्दी सर्जरी अरेंज करनी होगी। ये सुनने के बाद हंशॉ ने लीवे से कहा कि उसके पास पैसे हैं, क्या लीवे को पैसे चाहिए। पर लीवे ने रिफ्यूज कर दिया और कहा कि वो खुद कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेगी। फिर वो एक कॉल करने के लिए वहां से बाहर चली जाती है। उसने बाहर जाकर अपनी एक नेबर को कॉल की और कहा कि वो घर सेल करने में उसकी हेल्प करें। ये सुनकर वो कहती हैं कि अगर वो घर सेल कर देगी तो बाद में अपनी ग्रैंडमा के साथ कहाँ रहेगी। लीवे ने कहा कि वो इस बारे में अभी नहीं सोचना चाहती, उसे पैसों की सच में बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए वो उसकी हेल्प कर दें। वो कॉल करने के बाद जैसे ही वापस आई तो उसने देखा कि ग्रैंडमा वहां पर नहीं है। असिस्टेंट लिन से उसने ग्रैंडमा के बारे में पूछा तो वह बताता है कि हंशाओ ग्रैंडमा को ले गया है, उसे हंशाओ से बात करनी होगी। ये सुनकर वो जल्दी से हंशाओ के ऑफिस चली जाती है। उसने हंशाओ से ग्रैंडमा के बारे में पूछा तो हंशाओ कहता है कि वो उसको ग्रैंडमा के बारे में बता सकता है, पर लीवे को उसकी बात माननी होगी। लीवे ने फिर भी उसे शादी से रिफ्यूज किया तो हंशाओ उसे किस करने लगा। फिर वो उसे टेबल पर बिठाते हुए कहता है
कि अगर वो ग्रैंडमा से मिलना चाहती है तो उसे गुजा से शादी करनी होगी। उसने लीवे को रिंग दी पर लीवे अभी भी शादी से मना कर देती है। तो हंसिया ने उसे ब्लैकमेल करते हुए कहा कि क्या उसे ग्रैंडमा की बिल्कुल भी फिक्र नहीं। ये सुनकर लीवे बहुत ज्यादा डर गई। उसने दिल में अपने बेनिफैक्टर से माफी मांगी क्योंकि वो ग्रैंडमा की लाइफ खतरे में नहीं डाल सकती थी और शादी के लिए मान जाती है। फिर वो दोनों जाकर मैरिज लाइसेंस ले लेते हैं। मैरिज लाइसेंस लेने के बाद वो जैसे ही मैरिज ब्यूरो से बाहर आए तो असिस्टेंट लीन ने उनको कंग्रेचुलेट किया। लीवे ने ग्रैंडमा के बारे में पूछा तो हंसिया कहता है कि वो फिक्र ना करे, ग्रैंडमा बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर लीवे को गुस्सा आ गया और वो कहती है कि वो अपना प्रॉमिस ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और उसने तो कहा था कि अगर वो दोबारा लीवे के पास आया तो वो एक डॉग है। हंसिया कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर वो सच में एक डॉग है। लीवे को कैसे डॉग्स पसंद हैं, क्यों ना वो उसके लिए बात करे। ये बोलकर वो बात करने लगा तो असिस्टेंट लिन एक गार्ड से कहता है कि जो डॉग केज उन्होंने बाय किया था वो उसको डिस्ट्रॉय कर दें, क्योंकि उसे डर था कि हंसियाओ लीवे को खुश करने के लिए खुद ही उस केज में क्रॉल करते हुए चला जाएगा। लीवे ग्रैंडमा से मिलना चाहती थी पर हंसिया ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, ना सिर्फ वो उनको ट्रीट करेगा बल्कि एंड तक ग्रैंडमा का ख्याल रखेगा। ये बोलकर वो लीवे को अपने साथ घर ले जाता है। लीवे उसका विला देखकर बहुत ज्यादा अमेज हो गई। हंसिया उसे अंदर लेकर गया जहाँ पर बहुत सारी मेड्स लीवे को ग्रीट करती हैं। असिस्टेंट लिन ने बताया कि अब से वो सारी मेड्स लीवे का ख्याल रखेंगी। लीवे हंसिया से कहती है कि उसे इस सब की जरूरत नहीं, उसके अपने हाथ और पाँव हैं। पर हंसिया कहता है कि उसे जरूरत नहीं होगी, पर हंसिया की वाइफ को है। फिर मेड्स लीवे को एक रूम में ले जाती हैं और एक मेड ने लीवे से कहा कि वो फ्रेश हो जाए, हंसिया भी थोड़ी देर में आ जाएगा। ये सुनकर लीवे बहुत ज्यादा नर्वस हो गई। थोड़ी देर में हंसिया रूम में आया तो लीवे उसे डरने लगती है। हंसिया ने पूछा कि क्या वो डर रही है, पर लीवे ने ब्रेव बनते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हंसिया उसके पास गया और कहता है कि क्या वो ये सब नहीं चाहती। तो लीवे कहती है कि क्या आप इस बात से फर्क पड़ता है, क्योंकि वो उसकी कोई बात नहीं सुनेगा। हंसिया ये सुनकर हर्ट हुआ और पूछने लगा कि क्या वो सच में गुस्सा से इतना प्यार करती है। तो लीवे ने बताया कि वो गुस्सा से प्यार नहीं करती, वो किसी और पर्सन से प्यार करती है। बचपन में एक बार एक वुल्फ ने उस पर अटैक करना चाहा पर उसके बेनिफैक्टर ने उसकी जान बचाई थी। इस दुनिया में कोई भी उससे प्यार नहीं करता। लीवे ने अपने बेनिफैक्टर से प्रॉमिस किया था कि वो उससे प्यार करेगी। ये सुनकर हंसिया कहता है कि अगर वो उसे बताए कि उससे भी इस दुनिया में कोई प्यार नहीं करता और वो बहुत अकेला है तो क्या लीवे उससे भी प्यार करेगी। पर लीवे इस बात पर कुछ नहीं कहती। हंसिया ने लीवे से कहा कि वो उसके लिए वेट करेगा जब तक वो विलिंग नहीं हो जाती। फिर हंसिया ने बताया कि वो साथ वाले रूम में रहेगा और लीवे को गुड नाइट बोलकर वहां से बाहर आ गया। वो घर से बाहर आया तो असिस्टेंट लीन आकर बताता है कि चाओ फिर से वहां पर आ गया है। हंसिया को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। चाओ आकर हंसिया को कंग्रेचुलेट करता है और कहने लगा कि उसने नहीं सोचा था वो सच में उस लड़की से शादी कर लेगा, लेकिन लगता है कि उसने ठीक ही कहा था। वो लड़की हंसिया से प्यार नहीं करती, इसीलिए तो वो अपनी वेडिंग नाइट पर घर से बाहर है। हंसिया को ये सुनकर गुस्सा आ गया और वो कहता है कि उसका मूड पहले ही खराब था और चाओ उसका पंचिंग बैग बनने के लिए आ गया। ये बोलकर उसने चाओ को मारना चाहा तो चाओ जल्दी से अपने गार्ड के साथ वहां से भाग गया। बहुत दूर आकर गार्ड ने उससे पूछा कि अब वो लोग क्या करेंगे। तो चाओ कहता है कि हंसिया सच में उस लड़की से प्यार करता है पर वो लड़की हंसिया से प्यार नहीं करती और फिर वो वहां से चला गया। नेक्स्ट डे लीवे उठी और वो सोचती है कि उसे ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाना होगा। वो रेडी होकर जैसे ही नीचे आई तो एक मेड ने उसे बताया कि सेकंड यंग मास्टर उससे मिलने के लिए आया है। लीवे ने देखा कि वो हंसिया का ब्रदर है और उससे वहां आने की वजह पूछने लगी। उसने बताया कि हंसिया वहां पर नहीं है और चाओ कहता है कि आज वो लीवे से मिलने के लिए आया है। चाओ ने लीवे को बताया कि उसे पता है वो हंसिया से प्यार नहीं करती। उसने लीवे को बोर्ड के टिकट्स दिए और कहता है कि वो उसके ब्रदर से बचकर भागने के लिए ये टिकट्स यूज कर सकती है। उसके जाने के बाद वो उसके ग्रैंडमा को भी सेफली उसके पास भेज देगा। ये सुनकर लीवे उसे क्वेश्चन करने लगी कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। तो चाव ने दिल में सोचा कि हंसिया उसे लाइक करता है और वो हंसिया से सब कुछ छीन कर रहेगा। और फिर लीवे से कहने लगा कि उसे इस सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, वो बस अपने फ्रीडम के बारे में सोचे। पर लीवे ने रिफ्यूज कर दिया और कहती है कि उसे पता है कि हंसिया अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन चाव उससे भी ज्यादा बुरा है, इसलिए वो उसके साथ कॉपरेट नहीं करेगी। वो वहां से जाने लगी पर चाव ने रोककर कहा कि वो इस बारे में अच्छे से सोच ले। चाव उसके आंसर का वेट करेगा। चाव वहां से चला गया तो हंसिया वहां पर आया और लीवे से पूछने लगा कि उसने सुना है उसका ब्रदर वहां पर आया था, वो उससे क्या बोल रहा था। ये बोलकर वो पानी का ग्लास उठाने लगा। तभी लीवे की नजर उसके नेक पर पड़ी जहाँ पर एक बर्थ मार्क था। बिल्कुल ऐसा ही बर्थ मार्क लीवे के बेनिफैक्टर की नेक पर भी था। ये देखकर लीवे सोचती है कि क्या वही उसका बेनिफैक्टर है।
पर फिर खुद से ही कहने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने हंशा को बताया कि चाओ ने उसे कुछ नहीं कहा, तो हंशा कहता है कि नेक्स्ट टाइम चाओ से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं और नेक्स्ट टाइम इतना जल्दी उठने की भी ज़रूरत नहीं। उसके कोई इन-लॉज़ नहीं है, इसलिए उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं होंगी और वो जो चाहे कर सकती है। ये सुनकर लिविया ने बताया कि वो ग्रैंडमा से मिलना चाहती है, तो हंशा कहता है कि वो भी उसके साथ जाएगा और सन इन लॉ होने के नाते वो खाली हाथ नहीं जा सकता, इसलिए उन्हें शॉपिंग पर जाना चाहिए। अब वो शॉपिंग मॉल में होते हैं और हंशा उन्हें लिवी के लिए शॉपिंग करनी चाहिए। लीवी कहती है कि इस सब की जरूरत नहीं। तभी हंसा को किसी की कॉल आने लगी, तो वो कार्ड लीवी को देते हुए कहता है कि वो जो चाहे बाय कर सकती है और वहां से चला गया। लीवी एक ड्रेस की तरफ देखने लगी। तभी ली फैमिली के मेंबर्स और गुजा वहां पर आ जाते हैं। वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि लीवे बहुत ही ज्यादा पागल है। वो अभी भी हॉस्पिटल में गुजा का वेट कर रही होगी। हंसा ने उसे छोड़ दिया और अब उसका कोई भी बैकअप नहीं है। लीवे ने उनकी बातें सुन ली और पीछे मुड़ते हुए पूछती है कि क्या वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसे देखकर गुस्सा शॉक हो गया और कहता है कि उसे तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। ये सुनकर वो गुस्सा से कहती है कि ये बात तो उसे पूछनी चाहिए कि वो तो पैसे लेने गया था, फिर वहां पर क्या कर रहा है। और फिर खुद ही उसके ट्रू कलर्स बता दिए, तो गुस्सा हंसते हुए कहता है कि जब उसे पता लग ही गया है तो उसे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। वो लोग लीवे की इंसल्ट करने लगे, ये सोचकर कि अब हंसा उसको सपोर्ट नहीं करने वाला। वो शॉपकीपर से कहते हैं कि ऐसी पुअर लड़की को वो अपनी शॉप पर आने भी कैसे दे सकते हैं, वो सब कुछ डर्टी कर देगी। चांग ने कहा कि उसके पास डिसइंफेक्टेंट है और वो स्प्रे निकाल कर लीवे के ऊपर स्प्रे करने लगी। लीवे ने उसे थका दिया तो चांग को गुस्सा आ गया और वो भी लीवे को थका दे देती है, जिसकी वजह से एक ड्रेस गिर गया। ये देखकर सेल्स गर्ल बहुत ज्यादा डर गई और कहती है कि वो 1 मिलियन का ड्रेस था जो अब डर्टी हो चुका है। चांग ने जब ये देखा तो सारा इल्जाम लीवे पर लगा दिया कि उसकी वजह से ये सब हुआ है। लीवे ने कहा कि चांग ने उसे थका दिया, पर वो लोग कहने लगे कि ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं देखा। तभी हर्षा वहां पर गार्ड्स के साथ आ जाता है। उसको देखते ही वो सब डर गए और पूछने लगे कि वो वहां पर क्या कर रहा है। और जब हर्षा ने बताया कि वो अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग के लिए आया है और लीवे के पास जाकर खड़ा हो गया, तो ये सब देखकर वो शॉक रह गए कि लीवे ही उसकी वाइफ है। हर्षा ने लीवे से कहा कि अगर उसने ड्रेस डिस्ट्रॉय कर दिया है तो उसे पे करना होगा। वो कार्ड कहाँ है जो हर्षा ने उसे दिया था। लीवे ने वो कार्ड दिया और हर्षा पेमेंट के लिए वो कार्ड सेल्स गर्ल को दे देता है। सेल्स गर्ल ने चेक किया तो उसमें 10 मिलियन थे। हर्षा उन सबसे कहने लगा कि उसकी वाइफ एक कंट्री गर्ल है, पर उसकी पॉकेट मनी 10 मिलियन से भी ज्यादा है। फिर हर्षा लीवे से कहता है कि क्या अब भी वो गुजा से प्यार करती है। लीवे ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, तो हंसा उससे पूछता है कि अगर वो गुजा को मारे तो क्या लीवे को बुरा लगेगा। लीवे ने नहीं कहा, तो हंसा आगे बढ़कर गुजा को मारने लगा। वो सब नील डाउन करके हंसा से बैक करने लगे और गार्ड्स उन सबको पकड़कर वहां से ले जाते हैं। इसके बाद हंसा ने लीवे के लिए बहुत सारी शॉपिंग की और लीवे के साथ हॉस्पिटल चला जाता है। लीवे जैसे ही ग्रैंडमा के रूम में पहुंची तो डॉक्टर ग्रैंडमा को चेक कर रहे होते हैं। लीवे को देखकर डॉक्टर ने बताया कि ग्रैंडमा की सर्जरी सक्सेसफुल रही। ये सुनकर लीवे कंफ्यूज हो गई। असिस्टेंट लिन ने लीवे को बताया कि उसके जाने के बाद ग्रैंडमा की कंडीशन खराब हो गई थी, इसलिए हंसा ने पेमेंट करके ग्रैंडमा की सर्जरी करने को कहा। साथ ही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ग्रैंडमा की कंडीशन खराब होने पर हंसा ने जल्दी से असिस्टेंट लिन से बेस्ट डॉक्टर अरेंज करने को कहा था। लीवे को ये सुनकर अच्छा लगता है। तभी हंसा वहां पर आया और ग्रैंडमा को ग्रीट किया। वो ग्रैंडमा को बताता है कि उनकी जल्दी में शादी हो गई, इसलिए वो अच्छे से कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर पाया और फिर वो ग्रैंडमा के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स मंगवाता है। ग्रैंडमा ने कहा कि ये सब बहुत ही प्रेशियस है, पर हर्षा का कहना था कि उसके पास पैसों के अलावा और कुछ भी नहीं और उन पैसों को वो ग्रैंडमा के ट्रायर लीवे के लिए एक्सचेंज करना चाहता है। फिर ग्रैंडमा ने कहा कि वो बीड्स इतने बड़े हैं कि उनको पहनकर कोई भी डांस कर सकता है। हर्षा ने ये सुनकर असिस्टेंट लिन को डांस करने का कहा। असिस्टेंट लिन ने ग्रैंडमा के लिए डांस किया और फिर हर्षा भी ग्रैंडमा के लिए डांस करता है। थोड़ी देर बाद सिर्फ हंसा ग्रैंडमा के पास था और वो ग्रैंडमा को पानी डाल कर देता है। ग्रैंडमा ने उसे क्वेश्चन किया कि वो लीवे को लाइक क्यों करता है, तो हंसा ने बताया कि कोई भी उसे प्यार नहीं करता। इस वर्ल्ड में वो बहुत अकेला है। आज वो इस पोजीशन पर है तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो मर जाए, पर उस दिन ट्रेन में सिर्फ लीवे ने उसकी हेल्प की। वो बहुत ही काइंड और जेनरस है और हंसा हमेशा उससे प्यार करेगा। थोड़ी देर बाद जब लीवे ग्रैंडमा के पास आई तो ग्रैंडमा उसे बताती हैं कि हंसा बहुत अच्छा है और वो लीवे की केयर करता है। जब वो उस दिन विलेज आया था तो ग्रैंडमा समझ गई थी कि वो लीवे से प्यार करता है। लीवे रूम से बाहर आई और ग्रैंडमा की बातों के बारे में सोच रही होती है। तभी चॉप फिर से उसके सामने आ गया और उसे पूछने लगा कि क्या उसने अच्छे से सोच लिया।
तो लीवे ने उसे वो टिकट्स लेकर फाड़ दिए और बताया कि वो अपने हस्बैंड को उसके लिए बिट्रे नहीं करेगी। चाओ को इस बात पर गुस्सा आ गया और वो लीवे को किडनैप करके ले जाता है। हंशा ग्रैंडमा के पास आया और लीवे के बारे में पूछा तो ग्रैंडमा ने बताया कि वो ऑलरेडी वहाँ से जा चुकी है। हंशा उसे ढूंढने लगा पर जब वो नहीं मिली तो वो लीवे को कॉल करता है, पर चाओ ने कॉल अटेंड की और उसे बताया कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर चाओ के साथ आ गई है। वो आज चाओ के बोर्ड से वहाँ से चली जाएगी। ये सुनकर हंशा को गुस्सा आ गया और वो लीवे को पिक करने के लिए चला जाता है। तभी असिस्टेंट वहाँ पर आया और उसे हंशा वहाँ कहीं नहीं दिखता। गार्ड ने आकर उसको बताया कि हंशा अकेला ही लीवे को लेने के लिए चला गया। ये सुनकर असिस्टेंट लिन जल्दी से उसके पीछे जाता है क्योंकि हंशा की जान खतरे में थी। दूसरी तरफ चाव के ड्राइवर ने उसे बताया कि हंशा की कार उनके पीछे है। चाव ने कहा कि उसे डरने की जरूरत नहीं और वो टर्न ले ले। वो एक साइड पर जाकर कार रोक देते हैं। हंशा उनके पीछे आया और लीवे को बताता है कि वो उसे पिक करने के लिए आया है। लीवे को चाव के गार्ड ने पकड़ रखा था। चाव ने कहा कि उसे क्या लगा वो प्रिपेयर्ड नहीं है। तभी वो अपने गार्ड्स को वहां बुला लेता है और हंशा ने उन सबसे फाइट करके लीवे को बचा लिया, पर एक गार्ड हंशा को नाइफ से स्टैब करता है और चाव खुश होने लगा कि वो फाइनली हंशा को हर्ट करने में सक्सेसफुल हो गया। हंशा ने हैंडकरचीफ निकालकर अपना और लीवे का हाथ बांध लिया और कहता है कि अब वो उससे दूर नहीं जा पाएगी। पर जब चाव ने लीवे से कहा कि आज वो उसे दो ऑप्शन देगा, या तो वहां से बचकर चली जाए और हंशा को मरने दे, वरना उसे हंशा के साथ मरना होगा। ये सुनकर हंशा ने लीवे को जाने का कहा। जब लीवे ने पूछा कि उसने तो हाथ बांधकर कहा था कि अब वो उसे छोड़कर नहीं जा पाएगी, तो हंशा कहता है कि वो इतना क्रूअल नहीं है कि उसकी जान अपने साथ ले ले। ये बोलकर वो लीवे को वहां से भेज देता है। चाव को लगा कि अब वो हंशा को मार पाएगा, पर तभी लीवे वहां पर आ गई जो स्लिंग शॉट की हेल्प से चाव को हर्ट करती है। चाव ने उन पर गोली चलानी चाहिए, पर तभी असिस्टेंट गार्ड्स के साथ वहां पर आ गया और वो लोग चाव को पकड़कर ले जाते हैं। फिर वो हंशा को जल्दी से घर लेकर जाने लगे ताकि डॉक्टर उसे ट्रीट कर सके। लिवे ने हंशा से पूछा कि क्या उसकी नेक पर कोई बर्थ मार्क है। हंशा ने हाँ कहा और लिवे वो बर्थ मार्क देखकर रोने लगी क्योंकि हंशा ही उसका बेनिफैक्टर था। उसने हंशा से कंफर्म किया कि क्या उसने कभी एक वुल्फ को मारा था। हंशा ने इस पर भी हाँ कहा तो वो और ज्यादा रोने लगी। हंशा ने उससे पूछा कि क्या उसने कभी ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो फेवरटिज्म करते हों। साथ ही एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो छोटा था और चाव ने उसे बुली किया, पर जैसे ही उसके पेरेंट्स वहां आए तो चाव ने उस पर इल्जाम लगा दिया कि हंशा ने चाव को मारा है और उसके पेरेंट्स हंशा को नील डाउन करने का कहते हैं और उन्होंने चाव को रेस्ट करने के लिए भेज दिया। चाव ने अपनी लॉलीपॉप हंशा के सामने फेंक दी। हंशा उसकी यूज की हुई लॉलीपॉप उठाकर टेस्ट करता है और उसे फर्स्ट टाइम लॉलीपॉप का टेस्ट पता चला। फ्लैशबैक एंड हो गया और हंशा लीवे से कहने लगा कि उसने कहा था जिस पर्सन को वो लाइक करती है वो बहुत अकेला है, तो हंशा उसे बताना चाहता है कि वो भी बहुत अकेला है, इस वर्ल्ड में उसे कोई भी लाइक नहीं करता। ये सुनकर लीवे और ज्यादा रोने लगी और उसे बताना चाहती थी कि वो उसे ही लाइक करती है, पर इससे पहले ही हंशा बेहोश हो गया तो वो जल्दी से उसे घर ले जाते हैं। डॉक्टर ने हंशा को ट्रीट किया और बताया कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन पॉइंट बहुत ज्यादा डीप है तो लीवे को ख्याल रखना होगा। डॉक्टर के जाने के बाद लीवे ने असिस्टेंट से कहा कि वो हंशा का ख्याल रखेगी, तो हंशा उसे टॉवल देकर वहां से चला गया और लीवे हंशा की केयर करने लगी। 3 दिन बाद हंशा को होश आया तो लीवे उसके पास ही सो रही होती है। तभी असिस्टेंट वहां पर आया और हंशा को बताया कि उसके पेरेंट्स वहां आए हैं और चाव को वापस लेकर जाना चाहते हैं। हंशा अपने पेरेंट्स के पास गया तो वो हंशा पर गुस्सा करते हुए चाव को छोड़ने का कहते हैं, पर हंशा ने बताया कि उसकी वाइफ उसकी बॉटम लाइन है और चाव ने उसकी वाइफ को हर्ट करने की कोशिश की। उसने चाव को छोड़ने से रिफ्यूज कर दिया और अपने पेरेंट्स को वहां से निकाल देता है, जिस पर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि चाव उस लड़की से शादी करने वाला है तो उसकी शादी पर वो सबके सामने बता देंगे कि लीवे एक कंट्री गर्ल है। दूसरी तरफ लीवे उठी और जब हंशा वहां पर ना दिखा तो वो हंशा को ढूंढने के लिए चली जाती है। उधर हंशा ने असिस्टेंट को वेडिंग की प्रिपरेशंस करने को कहा और जैसे ही रूम में गया तो उसे लगा कि लीवे फिर से भाग गई। वो असिस्टेंट लिन से रोप रेडी करने को कहता है क्योंकि इस बार वो लीवे को सच में बांधने वाला था। उसने सारे गार्ड्स को इकट्ठा किया ताकि लीवे को ढूंढ सके, पर तभी लीवे वहां पर आ गई और उसने हंशा को हक करते हुए बताया कि वो उसे ही ढूंढने के लिए गई थी। फिर उसने हंशा को बताया कि वो उसकी रियल वाइफ बनना चाहती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। लीवे की नजर असिस्टेंट लिन के हाथ में पकड़ी हुई रोप पर पड़ी तो वो इस बारे में पूछती है। असिस्टेंट लिन ने बहाना बनाया कि वो वेट लूज करने के लिए इस रोप से एक्सरसाइज कर रहा था। फिर हंशा लीवे को अपने साथ रूम में ले गया और उसे किस करने लगा। लीवे ने जब उससे पूछा कि क्या वो जानना चाहता है कि वो किस पर्सन को लाइक करती है, पर हंशा ने बताया कि वो उस पर्सन से बहुत जेलस है, तो लीवे बोली कि फिर वो वेडिंग डे पर उसे इस बारे में बताएगी। अब हम वेडिंग डे का सीन देखते हैं जहाँ पर हंशा की मदर मिसेस शू अपनी फ्रेंड्स के साथ लीवे का वेट कर रही होती हैं।
जैसे ही लीवे वहाँ पर आई तो वो सब उसकी इंसल्ट करने लगी कि वो एक कंट्री गर्ल है। फिर वो सब जाकर अपनी सीट्स पर बैठ गईं, पर लीवे ने देखा कि उसके लिए वहाँ पर कोई सीट नहीं है और उसे बताया गया कि वो सर्विंग स्पॉट पर खड़ी है। एक मेड वहाँ पर टी लेकर आ गई और वो फोर्सफुली उसे टी सर्व करने का कहते हैं। तभी वहाँ हंशो आ गया जो उन पर गुस्सा करने लगा और कहता है कि उसकी वाइफ उसकी बॉटम लाइन है। उसने लीवे को बताया कि वो उसकी वाइफ है। फ्यूचर में अगर कोई भी उसे मेन सीट के अलावा कहीं बैठने का बोले तो वो उनका टेबल ही टर्न कर दे। मिसेस शू को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। हंशिया ने वहाँ पर लीवे के विलेजर्स को बुला लिया जिनको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और मिसेस शू को और ज्यादा गुस्सा आया। थोड़ी देर में वहाँ पर मिस्टर गू भी आ गए जो उनकी वेडिंग के होस्ट थे। असिस्टेंट लीन ने बताया कि मिस्टर गू को एंटरटेन करने के लिए हंशिया ने वहाँ पर टॉप ओपेरा मास्टर जीपिन मे को बुलाया है। मिसेस शू ने एक वेट्रेस को इशारा किया तो वो जानबूझकर लिवे की ड्रेस पर टी फेंक देती है। हंशा ने गुस्सा करना चाहा पर लिवे बोली कि वो अभी जाकर ड्रेस चेंज कर लेगी। वो वेट्रेस के साथ वहां से चली गई पर सामने से आते हुए जिपिन मे के साथ टकरा गई जो बेहोश हो गया और वेट्रेस चीखती हुई गई कि ब्राइड ने जिपिन मे को धक्का देकर बेहोश कर दिया। सब लोग ये सुनकर लिवे के बारे में गॉसिप करने लगे और कहते हैं कि वो कंट्री साइड से आई हुई लड़की है। वहाँ के सब लोग ऐसे ही होते हैं। मिस्टर शू ने हंशा से कहा कि वो लीवे से शादी करके रिग्रेट करेगा, जिस पर हंशा उन पर गुस्सा करता है। सबको लगा कि अब ओपेरा शो स्टार्ट नहीं हो पाएगा, पर तभी शो स्टार्ट हो जाता है और वो कंट्री साइड से आए हुए पर्सन ही वो परफॉर्म करते हैं। लीवे ने भी वहां आकर सिंग किया और सब लोग उसकी परफॉर्मेंस देखकर शॉक रह गए। मिस्टर गू ने उसे प्रेस किया तो वो सबके सामने आकर बताती है कि वो कंट्री साइड से आए हुए हैं लेकिन वो बहुत ही टैलेंटेड है। उसने अपने सारे विलेजर्स का इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि इस तरह के और भी पर्सन है जो टैलेंटेड हैं और अपनी कंट्री के लिए सर्व कर रहे हैं। मिस्टर गू को उसकी बात बहुत अच्छी लगी। फिर गार्ड्स उस वेट्रेस को पकड़कर वहां ले आए जिसने बता दिया कि उसे मिसेस शू ने ये सब करने को कहा था। हंशिया ने अपने पेरेंट्स पर गुस्सा किया तो मिस्टर शू गुस्से से कहते हैं कि क्या वो भूल गया वो उसके पेरेंट्स हैं। हंशिया बोला कि जिस दिन उसने चौकी गिराई हुई लॉलीपॉप उठाकर खाई थी उस दिन से वो समझ गया था कि वो उसकी केयर नहीं करते। तभी असिस्टेंट लीन ने कहा कि ऑस्पिशियस टाइम आ गया है और फिर उनकी वेडिंग कंटिन्यू होती है। वेडिंग के बाद हंशाओ लीवे को किस करने लगा पर लीवे ने कहा कि अभी ग्रैंडमा वहां पर नहीं आई। थोड़ी देर में ग्रैंडमा वहां पर आ जाती हैं जो हंशाओ के लिए एक बहुत बड़ी लॉलीपॉप लेकर आई थी। उन्होंने हंशाओ को बताया कि लीवे को उन्होंने स्वीट्स बना बना कर ही बड़ा किया है। फ्यूचर में उसे जो भी स्वीट चाहिए हो वो ग्रैंडमा को बताए। ग्रैंडमा ने हंशाओ के पेरेंट्स की तरफ देखते हुए कहा कि वो हंशाओ की केयर नहीं करते तो अब से ग्रैंडमा हंशाओ की केयर करेंगी। फिर गार्ड्स हंशाओ के पेरेंट्स को वहां से ले जाते हैं। फिर हंशाओ लिवे को किस करने लगा पर लिवे उसे रोककर बताती है कि जिस पर्सन को वो लाइक करती है वो हंशाओ ही है। क्या उसे याद है जिस वुल्फ को उसने मारा था उसने तब एक लड़की को भी बचाया था। वो लड़की लिवे है पर हंशाओ उसे भूल गया। ये सुनकर हंशाओ बहुत ज्यादा खुश होता है। उसने लिवे को किस किया और फिर वो ग्रैंडमा और असिस्टेंट लिन के साथ वहां से जाने लगे जबकि सब गार्ड्स उनको कंग्रेचुलेट और ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।